व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप नाज़रीन। आज का मेरा वीडियो ब्लड प्रेशर के मौजू पर है। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और होम्योपैथी। होम्योपैथी ब्लड प्रेशर के लिए क्या करती है और वो हमारा इलाज किस लेवल का है, ये मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। नाज़रीन, मैं काफ़ी अरसे से कोशिश में था कि सोचता था, फिर रुकता था कि क्योंकि डॉक्टर की जो पब्लिसिटी होती है वो पेशेंट्स होते हैं और उसका जो हल्का होता है वो होते हैं। लेकिन एनीवे ये एक सिलसिला है, मैं उससे फ़ायदा उठा रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। तो मैं आज ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए मैसेज मेरा ये है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अच्छी खुशखबरी है कि कोई भी पेशेंट, मेरे पास जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ आते रहें, इवन इंक्लूडिंग डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर, इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर और किडनीज़ के प्रॉब्लम्स बड़े सीरियस, वो हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर की कई वजूहत हैं, उसमें टेंशन और डिप्रेशन भी होता है, उसमें किडनीज़ की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, उसमें मेनली जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी होता है, फिर एज का भी मैटर होता है कि जो ओवर एज लोग होते हैं उनके साथ ये इशू होता है। तो नाज़रीन, इसका बिल्कुल होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए इब्तदाई तौर पर ये बताना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथिक तरीका इलाज वो इलाज है जिससे कि मरीज़ परमानेंटली शिफायाब हो जाता है। अब मैं आपको इसके मुतालिक होम्योपैथिक का जो है तरीक़ाकार है वो बताऊंगा, क्योंकि दूसरे तरीक़े इलाज जितने भी हैं उन सब के अंदर एक बात जो है वो ये है कि उनकी जितनी दवाएं भी हैं जो अब तक एक्सपीरियंस हुई हैं, और वो ख़ुद भी कहते हैं इस बात को कि वो दवा जो ब्लड प्रेशर की दवाएं होती हैं वो आर्जी तौर पर आर्टरीज वेंस को ओपन कर थोड़ा सा सॉफ्ट करती हैं, तो उससे सर्कुलेशन ब्लड की जो है वो नॉर्मल हो जाती है, फ़्लो उसका। तो इस तरह से वो एक ड्यूरेशन होता है, उसके बाद फिर दोबारा दवाई लेनी होती है। अब होम्योपैथी में अद्वियात क्या करती हैं? पहली बात ये कि जो आवाम का जो व्यूज़ हैं कि होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है, और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लाइफ थ्रेट डिजीज़ होती है। एवरीबॉडी नोज़ के ये मरीज़ को पैरालाइज हो जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाती है, और जो ख़ुसूसी तौर पर जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं इससे। तो और ये बात सही भी है कि शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों बड़े बड़े ख़तरनाक मर्ज़ हैं, इससे इंसानी जान को ख़तरा ही रहता है। तो नाज़रीन, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवाएं हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं जिनको बाद में फिर दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। नाज़रीन, अब होता ये है कि अब माइंड सेट ये होता है लोगों का कि होम्योपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर शूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब होम्योपैथिक में हमारे पास कई किस्म की इसकी ब्लड प्रेशर की दवाएँ होती हैं। हमारे पास ऐसी भी होती हैं जो वक्ती तौर पर हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं, और दूसरी ऐसी भी होती हैं जो परमानेंट उसको क्योर कर रही होती हैं। मसलन जो किडनीज़ के जो बड़े पुराने मैटर्स होते हैं जिनके साथ ये ब्लड प्रेशर रिलेटेड होता है, वो सिर्फ ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं कर रही होती, उसके बियॉन्ड जो उसकी काज होती है, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो बेसिकली काज को ट्रीट करती है, यानी डिजीज़ रूट्स पे हम जाते हैं, फिर हम कहते हैं जी हमारा ये ट्रीटमेंट जो है वो क्यूरेटिव है और फॉर एवर है। तो असल में होम्योपैथिक में और दूसरों में फ़र्क यही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं, कोई भी दवाई वक्ती तौर पर किसी भी मर्ज़ को सबसाइड नहीं करती। अब नाज़रीन, इसमें मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट्स हैं, अब उसमें हम करते क्या हैं। अगर फ़र्ज़ करें डिप्रेशन है, तो मैं अब डिप्रेशन के ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जो सालों से
डिप्रेशन की टैबलेट्स भी ले रहे होते, साथ ब्लड प्रेशर की दवाई भी ले रहे होते। तो माशाल्लाह मैं उनकी जो टैबलेट्स हैं डिप्रेशन की वो भी और ब्लड प्रेशर की वो भी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल आगे एक स्टेज ऐसी आती है कि उसकी दवाई की ज़रूरत नहीं होती। बुनियादी तौर पर क्या होता है कि मौलिज को सिर्फ दवाई नहीं देनी होती कि जो मौलिज दवाई दे रहा है। अब मैं अगर फ़र्ज़ करें कोई खाता पीता शख्स है और वो कहता है मैं अपना शौक़ भी पूरा करता रहूं और दवाएं भी खाते रहें, डॉक्टर का काम क्या है? अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो ठीक है जी, बिल्कुल आप डॉक्टर से इंटैक्ट रहें, क्योंकि ये जानलेवा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं कि छोड़ो डॉक्टर को, ये दवाई दे ऐसे ही है, मैं ख़ुद ठीक हो जाऊंगा। तो उनका फिर नतीजा क्या होता है कि वो सारी उम्र की माजूरी हो जाती है और वो फिर बेचारे अपनी लाइफ से बेजार होते हैं। तो नाज़रीन, अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये मत सोचें कि जी वो दवाइयों से जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल दवाइयों की इसमें ज़रूरत होती है, इसका प्रॉपर इलाज होना ज़रूरी है। हमारे पास इसका प्रॉपर इलाज होता है, लेकिन अगर आपके पास आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उसे विज़िट करें और फिर उसके साथ टच में रहें, ये ज़रूरी है। और बाकी रही होम्योपैथी की, तो मेरे पास जितने टच रहे मरीज़, मैंने ऐसे ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जो सालों से दवाएं खा रहे थे, फिर जब मैंने दवाएं बंद कराई और वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती थी, तो उनका एक्चुअल क्या वहम ये होता था कि वो कहीं बढ़ ना जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। यानी ये जो खौफ होता है, ये थोड़ा सा पैनिक होता है। तो हाँ, आपका जो तरीक़ाकार है वो ये होना चाहिए कि आप खौफ में मुब्तला ना हो, दोनों तरफ। यानी एलोपैथिक में भी इसका कंट्रोल होता है और हमारे पास भी इसका माशाल्लाह क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है, हम इसको बिल्कुल क्योर करते हैं इसको। अब जैसे मैंने कहा ओवर एज लोगों में भी होता है। अब जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनकी तबई तौर पर एज के एतबार से, एज के साथ जो डिजीज़ होती हैं उस हिसाब से उनकी आर्टरीज़ और वेन्स में हार्डनेस पैदा होती है। तो नाज़रीन, हमारे पास होम्योपैथिक में ऐसी कमाल की दवाएं हैं जो उनकी तबई जो हार्डनेस होती है, जो एज के साथ रिलेटेड होती है, वो हम उसको ठीक कर रहे होते हैं और वो मरीज़ बिल्कुल ठीक होते हैं। तो नाज़रीन, दूसरी बात ये कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ना सिर्फ डिप्रेशन भी उनका ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी। अब डिप्रेशन के पीछे काज क्या होती है, वो सिर्फ उसको होम्योपैथी समझती है, दूसरे तरीका इलाज उसको नहीं समझते। यानी ये एक मियाज़मेटिक इशू होता है। बुनियादी तौर पर होम्योपैथी की सक्सेस की वजह ही यही है कि हम जो है उसकी बिल्कुल बेसिक जो काज होती है उसको रिमूव कर रहे होते हैं। कि डिप्रेशन की एक्चुअल काज जो होती है वो मियाज़मेटिक प्रॉब्लम होता है और जिसको होम्योपैथी बिल्कुल क्योर करती है और उससे मरीज़ शिफायाब होता है। और डिप्रेशन की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। नाज़रीन, दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर किसी पेशेंट के किडनीज़ में प्रॉब्लम है तो वो मैनेज हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब जो अहम सबसे ज़्यादा जो खाते पीते लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका गोश्त है, फिर मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, फिर फ्राइड हैं और वो जनाब हर वक्त गोश्त से हट कर कुछ खाते नहीं, फिर कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है ना वो उनका शूट करता है। और दूसरी बात फिर ये होती है कि उनकी आर्टरीज़ और वेन्स में जो फैट्स होती हैं वो डिपॉज़िट हो रही होती हैं, तो वो आर्टरीज़ और वेन्स में हार्डनेस भी हो रही होती है और उसकी सॉफ्टनेस को भी जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही होती हैं, फैट्स जो होती हैं। तो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन हमारी होती हैं वो उन फैट्स को जो डिपॉज़िट हो चुकी होती हैं उनको वो आर्टरीज़ और वेन्स से जो है ना वो उनको पास आउट कर क्लियर कर देती है। क्योंकि जो हमारे पास ब्लड थिनर होता है वो बिल्कुल लाइक इस तरह से ब्लड प्रेशर की जो दवाई होती है हमारी ब्लड प्रेशर की दवाई जो है ना वो आर्जी तौर पर वेन्स और आर्टरीज़ को नहीं खोलती, बिल्कुल परमानेंटली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिल्कुल ओरिजिनली जैसे वो उसका एक्चुअल जो होम्योपैथी का फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो
जिस्म तबई तौर पर जो बना है उसको अपनी सूरत, अपनी असल हालत में बहाल करना, इसको हम होम्योपैथी कहते हैं। और फिर उसको बहाल करने के बाद फिर उसकी दवाई ज़रूरत ना हो, इसको हम होम्योपैथी कहते हैं। तो इसमें यही होता है कि जो फैट्स वगैरह होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं और उससे पेशेंट जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाती हैं आर्टरीज़ और वेंस, और ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो स्मूथ हो जाती है। तो इस तरह से उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अब नाज़रीन, जब एक पेशेंट की आर्टरीज़ और वेंस अपनी जगह पर तबीई हालत में आ चुकी हैं तो फिर वो दवाई क्यों लेगा? वाई क्यों लेगा? वो उसको दवाओं की ज़रूरत नहीं रहती फिर। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं बिल्कुल इस मामले में कॉन्शियस हूँ। मेरा ख़्याल है शायद मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, चाहे जिस कैटेगरी का भी पेशेंट हो, मैं उसको डाइट एडवाइस, एक्सरसाइज और हर चीज़ मैं उसको बिल्कुल, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ, बाकी पेशेंट की मर्ज़ी होती है। जो खाने पीने वाले लोग होते हैं, जो शौकीन होते हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है जी, डॉक्टर एक गोली से नहीं कंट्रोल हो रहा तो 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे। तो ये उनका अपना एक माइंड सेट है। लेकिन नाज़रीन, जो लोग सही होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तो नाज़रीन मेरा नंबर डिस्प्ले में आएगा, आप मुझसे रब्ता कीजिए, आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल मैं आपको वो ट्रीटमेंट दूंगा जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपकी हर चीज़ अपनी जगह पर बैलेंस हो जाएगी और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, और आपको फिर आगे दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। वो उस सूरत में जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगा खाने पीने की, खाना पीना मैं बंद नहीं करता बिल्कुल, लेकिन उसका एक कायदा और असूल है, वो मैं समझा देता हूँ, और इंशाल्लाह मरीज़ जो है वो बिल्कुल कायम व दायम अल्लाह के हुक्म से सेहतमंद रहता है। तो नाज़रीन, एक चीज़ याद रखें, मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि आप दवाएं जो है उसको मिनिमाइज़ करें। हम लोग क्या करते हैं, हम ये कहते हैं दवाएं ज़्यादा खाना ठीक नहीं होता, कि आप जो सालों से खा रहे होते हैं फिर उन्हीं अद्वियात से ही उनको फिर मज़ीद मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। तो दवाई आपकी बीमारी का हल है, लेकिन वो हल होना चाहिए जिससे कि आप दवाई खाने के बाद फिर आपको मज़ीद दवाई की ज़रूरत ना हो। अब नाज़रीन, ये रहा कोलेस्ट्रॉल लेवल वालों का। अब जो कार्डियोलॉजी के, जो कार्डियक के पेशेंट होते हैं, उनके साथ ये होता है कि जो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं तो उसमें भी यही होता है कि उनका हम ब्लड प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं। जो कार्डियक पेशेंट मेरे पास 15-15 साल से भी हैं, जो चल रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल, जिनको हमने सर्जरी भी नहीं होने दिया, जिसको मैंने बाईपास भी नहीं होने दिया, और वो मेंटेन बिल्कुल हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाबी से और बड़े स्मूथ और बड़े यानी जेंटल तरीके से, कि जिसके फिर मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। तो वो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनकी ब्लड प्रेशर का अगर इशू आता है, अब जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 15-15 साल से, तो उनका ब्लड प्रेशर का इशू है नहीं, लेकिन मैं उनको हार्ट की दवाएं ज़रूर देता हूँ जो उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब क्लॉटिंग्स होती हैं, जब रिवर्सल की तरफ हम उनको लाए हुए होते हैं, तो फिर उसको हमने मेंटेन भी रखना होता है कि ये नीचे रहे। इसको अगर बिल्कुल 100% क्लियर नहीं हो रहा, तो इतना हो जाए कि ये नॉर्मल जो उम्र के हिसाब से रेंज होती है उसकी, जो पोलराइजेशन वगैरह होती है, तो उस हिसाब से जो है ना वो मैनेज हम करा देते हैं। तो नाज़रीन, ये बात याद रखें कि सेहत है तो ज़िंदगी है, होम्योपैथी है तो शिफा है, और होम्योपैथी है तो होप है। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।